हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोगों ने बीएससी के इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल्स पढ़े हैं थ्योरी में। अब हम उससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एक बहुत ही जनरल किस्म का टॉपिक है जहाँ पर हम सेमीकंडक्टर की जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे। सो ऑन स्क्रीन यू कैन सी द क्वेश्चंस। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख पा रहे हो और हम लोग बारी बारी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द सेमी कंडक्टिंग एलिमेंट फाइंड्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल इन व्हाट। तो यहाँ क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, सेमी कंडक्टिंग एलिमेंट जो हैं, उनकी पोजीशन कहाँ है। तो जरा आप पीरियोडिक टेबल में देखो, पीरियोडिक टेबल में आप जरा इस कॉलम को देखो जहाँ कार्बन है। तो कार्बन के साथ सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्ट्रॉन्सियम है, लेड है, और तो ये लेड वगैरह है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे जो हैं वो सिक्स्थ कॉलम में हैं अलॉन्ग विद द कार्बन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ। जो इवन नॉट आई थिंक इसमें कोई आंसर दिया नहीं है, फोर्थ रो दी गई है। तो फोर्थ रो तो ये हो जाएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ रो इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। फोर्थ कॉलम इज़ दिस, फोर्थ कॉलम इज़ ऑल्सो द okay, fourth column, yes, first column, second column, third column, this is the fourth column, yeah. So this is the answer, fourth column is the answer, sixth row is not the answer, fifth row is not the answer. So the answer is this fourth column, periodic table का जो fourth column है जिसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिस इज द आंसर। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन सेमी कंडक्टिंग एटम द आउटर मोस्ट शेल हैव, सेमी कंडक्टिंग क्रिस्टल है, सेमी कंडक्टिंग एटम है, और सेमी कंडक्टिंग एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई, सेमी कंडक्टर इनर शेल है, ये है के शेल है, पूरा भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉनों से। आउटर शेल एल है, इसमें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आंसर होगा 4 वैकेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैकेंट इलेक्ट्रॉन वैकेंट सेल में होते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव, हमारे पास अगला टॉपिक है अ प्योर स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। जब सेमीकंडक्टर की प्योर स्टेट होती है तो उसके अंदर इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं। ट्रू होगा कि फॉल्स? आंसर होगा ट्रू। देखो भाई, ऐसा होता है, ऐसे एक सेमीकंडक्टिंग एटम्स हैं और इनके बीच में हम कहें इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं, इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं और इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर साझेदारियाँ हो रखी हैं। अब क्या हुआ, किसी तरह से थर्मल एनर्जी मान लो मिली और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो इस जगह पर एक खाली जगह बच जाएगी जिसका पॉजिटिव नेचर होगा। तो एक प्योर सेमीकंडक्टर अगर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के हटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर बनेगा। वी विल हैव अ पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनेगा ये दोनों एक साथ होंगे और उनकी उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होगी। ऑब्वियस सी बात है, पेयर है तो बराबर होगी। सो इसलिए इसका सही जवाब होगा कि ट्रू, ये ट्रू है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स होते हैं। और आप देखो ये जो दूसरा डायग्राम है इसमें ए बी सी करके 3 सेक्शंस हैं जहां आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अगर मान लो किसी वजह से इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल जाए तो यहाँ पर एक खाली जगह हो जाएगी जिसको कि हम होल कहते हैं। अब इसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह को भरने का प्रयास करेगा, ये इसको भरने का प्रयास करेगा, ये इसको भरने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से होल जो होगा वो उस इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो देख रहे हो आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्रॉग जंप हिसाब से आगे बढ़ रहा है और होल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है। दिस विल हेल्प, आगे इस चीज़ की हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसे हमें ढूंढना है। अ प्योर स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर, इन प्योर स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर्स द बॉन्ड्स आर ब्रेक ओनली व्हेन मैकेनिकल एनर्जी इज सप्लाइड। केवल मैकेनिकल, ओनली लिखा है, केवल मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई की जाती तभी केवल बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट
कहने सुनने से ही गलत है, क्योंकि एनर्जी को हम कई तरह सप्लाई कर सकते हैं। हम उसको हीट के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं एनर्जी, हम लाइट फोटोन गिरा के कर सकते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी के रूप में चोट पहुंचा के हथौड़े से वार करके इसको पहुंचा सकते हैं। तो कई तरीके हैं, लेकिन ओनली कह देना गलत है, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। द बॉन्ड ब्रेक्स बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, बिल्कुल थर्मल एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सही है। प्योर स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर हैव ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन नो होल्स, नहीं, इसे पहले देखा है कि सिमेट्रिक तरीके से होते हैं, तो गलत है। होल्स आर नेवर अपीयर्ड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में कभी होल आते ही नहीं, ये भी गलत है। बॉन्ड टूटेंगे तो होल इलेक्ट्रॉन दोनों आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि होल ना आए, तो आंसर इसका 2 होगा, सेकेंड इसका आंसर सही है। तीसरा या अगला क्वेश्चन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैव मोर मोबाइलिटी देन होल्स, मतलब जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का वो होल की तुलना में ज़्यादा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होल की तुलना में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैव लेस मास देन होल। अब इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए। दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व्स लेस कोलिजन, ऐसा तो कुछ नहीं कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन कम होता है। और इलेक्ट्रॉन्स हैव लेस मास देन होल्स, लेस मास देन होल्स, वो होल की मास की बात यहाँ कैसे आ गई? होल तो एक खाली जगह है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई रियल पार्टिकल तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ डाउट है। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्जेस ऑनली, अब भाई नेगेटिव चार्ज होने से उसकी मोबाइलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव चार्ज होना एक अलग गुण है, उसकी मोबाइलिटी के लिए उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। आखिर देखो, सच इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू मूव, हाँ भाई ये तो बात सही है, क्योंकि हल्के होते हैं, तो हल्के होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को आराम से थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो वो मूव कर जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से फ्रॉग जंप करेंगे तो उनकी वजह से होल जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन और होल के मोशन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट मोशन होता है, लेकिन होल का एक इनडायरेक्ट मोशन होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट ढूंढना है। द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन बैंड थ्योरी, ऐसा तो नहीं है। बैंड थ्योरी साफ साफ कहता है कि होल्स जो होते हैं, देखो आप बैलेंस बैंड है, तो जो खाली जगह आप देख रहे हो ये खाली जगह होल हैं, तो वहाँ तो साफ साफ बताया गया है कि होल्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, और उनसे निकल के जो इलेक्ट्रॉन चिटक के बाहर जाते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो ये तो गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये। दूसरा देखो, द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो कंडक्शन के लिए हैं, जो फ्री हो चुके हैं, वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, वैलेंस बैंड में तो जाएंगे नहीं, ये भी गलत है। द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, हाँ भाई ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंडक्शन बैंड में होते हैं। चौथा ऑप्शन देखो, तो ये भी सही हो सकता है, कहा गया, तो ये जो ऑप्शन है आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वाला, ये भी हम सही मान सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड एज वेल एज कंडक्शन बैंड, बट आई थिंक ये बट होल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। दिस इज अ मच बेटर स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं, बिल्कुल सही, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन होल्स जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, वो कंडक्शन बैंड में नहीं रहते। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट इज मच बेटर। द वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डिसाइड द नेचर, सॉरी द नेचर, आपका जो नेचर है इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा, यानी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, उसका नेचर किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डोपिंग एलिमेंट, मतलब आपने कितना एलिमेंट मिलाया है। अच्छा, दूसरा क्या है? नेचर ऑफ डोपिंग एलिमेंट। वॉल्यूम ऑफ टारगेट सेमीकंडक्टर, नो, गलत है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर, ना, वो भी, उससे कंडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ सकता है, लेकिन नेचर जो होता है वो थोड़ी बदलेगा। अब मैग्नीट्यूड है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ डोपिंग एलिमेंट कि थोड़ा मिला रहे हो, कम मिला रहे हो, इससे कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी प्रभावित हो सकती है, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नेचर नहीं पता चलेगा। नेचर आपको तभी पता चलेगा जब आपको इम्प्योरिटी एटम का, एलिमेंट का नेचर मालूम हो कि वो ट्राईवैलेंट है कि पेंटावैलेंट है। ट्राईवैलेंट वो मिलाओगे तो आपका पी टाइप बन जाएगा, पेंटावैलेंट मिलाओगे तो एन टाइप बन जाएगा।
तो सेकंड ऑप्शन इसका हमें सही लग रहा है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव, भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहते हो? एन टाइप कहने का मतलब है एन इज फॉर निगेटिव, एन जो होता है वो निगेटिव के लिए है, और निगेटिव कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? संख्या मेजॉरिटी। तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे होल वो संख्या में क्या होंगे? माइनॉरिटी। तो ये कुछ वैल्यू, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बारे में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये तो एब्सर्ड है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो होगा ही। नो इमोबाइल नेगेटिव आयन, ये भी कोई बात नहीं हुई, आयन कहाँ भाग के जाएंगे, वो तो रहेंगे ही। नो पॉजिटिव, ये भी रहेंगे, ये भी गलत है। होल्स आर माइनॉरिटी, होल्स एज माइनॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स होल्स एज माइनॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स एज, अब ये दोनों अब यहाँ पर ये गलत है। अगर 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 इसको इलेक्ट्रॉन एज मेजॉरिटी अगर ये ऑप्शन होता तो ये ऑप्शन हमारा सही होता। तो अभी फ़िलहाल जिस प्रेजेंट पोजीशन में है कि होल्स एज माइनॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स एज माइनॉरिटी, तो ये गलत है। लेकिन अगर आप इसको होल्स एज माइनॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कहते जैसे आपने यहाँ लिखा है, तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही हो सकता है बशर्ते अगर ये सही तरीके से ये ऑप्शन लिखा गया हो। अगला क्वेश्चन देखें। डोपिंग ऑफ एल्युमिनियम इन सिलिकॉन क्रिस्टल। डोपिंग ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी 2 8 3। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 वैलेंट मतलब ट्राई वैलेंट है। तो यहाँ पर क्या है, जब एल्युमिनियम को आप सिलिकॉन क्रिस्टल मिलाओगे तो ये कन्वर्ट कर देगा द क्रिस्टल इनटू एन टाइप। बिल्कुल नहीं, एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होंगे, जबकि एल्युमिनियम के मिलाने से 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चौथी इलेक्ट्रॉन कमी होगी, यानी कि यहाँ पर होल क्रिएट होगा। तो कन्वर्ट द क्रिस्टल इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो सही लग रहा है, इसको स्टार बना लेते हैं। नेवर अफेक्टेड द स्टेटस ऑफ कंडक्टिविटी, बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है? इम्प्योरिटी मिलाओगे और आपकी कंडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता, तो गलत है। कन्वर्टेड इट इनटू कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब आप कह रहे हो कि एल्युमिनियम को मिला दोगे सिलिकॉन में तो सिलिका भी कंडक्टर हो जाएगा, जो कि भी एक व्यर्थ की बात है। तो पहला भी कनेक्ट एन टाइप तो बनता नहीं है, दूसरा है कंडक्टिविटी को प्रभावित करेगा, तीसरा है कोई सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी मिला दोगे तो कंडक्टर नहीं बन जाएगा। तो आपके पास सबसे नज़दीकी सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है। देखो भाई अगला क्वेश्चन। द सेमीकंडक्टर आफ्टर डोपिंग ऑब्जर्व होल्स एज मेजॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स एज माइनॉरिटी। भाई सेमीकंडक्टर लिया हमने और उसमें हमने डोपिंग कर दी, इसकी वजह से होल मेजॉरिटी में आ गए, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में रह गए। तो ये जो डोपिंग के बाद सेमीकंडक्टर बना, इसे क्या कहेंगे? तो भाई अगर देखो, अगर मेजॉरिटी है होल की और होल होते हैं पॉजिटिव, तो P फॉर पॉजिटिव, तो ये P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ओके, सो दिस इज वन पार्ट। अब अगला जो सेट दिया था ये हमारे पास सेट नंबर 2 है। तो पिछले बार जो हमने आपको कराया है वो सेट नंबर 1 था और ये है हमारा सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 सभी लोग को मिल गया होगा। सेट नंबर 2 में क्या था? द एनर्जी बैंड गैप इन प्योर सेमीकंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नज़दीक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नज़दीक इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, अब देखो द एनर्जी बैंड गैप इन प्योर जर्मेनियम, तो ये 1 से कम ही होता है। तो ये आंसर ये होगा 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसको आप याद रख सकते हैं ये वैल्यू को। अगला क्वेश्चन देखो। द इंट्रिंसिक मतलब प्योर, द प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल इज फॉलोइंग गिवन कंडीशन। आप क्या कह रहे हो? एक प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल होंगे, तो कंडीशन कौन सी होगी? नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना भाई, ऐसा नहीं होगा। नंबर ऑफ होल इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा। नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, दोनों सेम है भाई, ये तो होगा ही, क्योंकि यही तो इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर की परिभाषा है। चौथा है नो होल्स आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर। ना भाई, ये भी गलत है, तो ऑप्शन है 3। By doping process, the chemical and electrical property of semiconductor changes. Identify the correct statement. अब आप कह रहे हो कि डोपिंग कराने से केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की चेंज हो जाती है,
तो अब जरा सही चीज़ पहचानो। पहला है कि डोपिंग इंक्रीजेज द साइज ऑफ सेमीकंडक्टर, ऐसा तो नहीं होता। डोपिंग मिलाने से जो है सेमीकंडक्टर फूल जाएगा, वैसा तो नहीं होगा। दूसरा है डोपिंग चेंजेस द स्टेट ऑफ मटेरियल, ये भी नहीं सही है। सॉलिड है तो डोपिंग से वो लिक्विड में तो नहीं होता है कन्वर्ट, तो ये भी नहीं सही है। चौथा है डोपिंग इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी, बिल्कुल चार्ज मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली बात आ जाती है। तो अगर आपके पास बाय डोपिंग प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंजेस, तो ये डोपिंग इंक्रीज कर देती है कंडक्टिविटी। चौथा है कि डोपिंग कन्वर्टेड द क्रिस्टल इनटू चार्ज स्टेट, ना भाई न्यूट्रल ही रहता है। तो ये शुरू के तो स्टेटमेंट पहला, दूसरा और चौथा तो गलत है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है पूरी तरह से। आइए भाई देखिए, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कौन होते हैं? माइनॉरिटी होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं। यहाँ प्रोटॉन वगैरह के चक्कर मत पड़िएगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है बट वो होल, वो वर्चुअल पार्टिकल नहीं है। अगला है एडिशन ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दो, जैसे कि एल्युमिनियम मिला दोगे तो क्या होगा, एक होल उनके साथ क्रिएट होगा और होल मेजॉरिटी में आने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का सही सेट बनाओ। फास्फर कार्बन नहीं, कार्बन तो सेमीकंडक्टर ही है। आर्सेनिक एंटीमनी ये भी नहीं है। एंटीमनी और बोरॉन ये भी नहीं है। एल्युमिनियम और बोरॉन ये है, क्योंकि एल्युमिनियम भी ट्राईवैलेंट है, बोरॉन भी ट्राईवैलेंट है। यहाँ एंटीमनी नहीं है ट्राईवैलेंट, बोरॉन भी नहीं है ट्राईवैलेंट, आर्सेनिक है, तो ये अलग अलग, ये नहीं सही है। आंसर इसका कौन सा सही होगा? आंसर इसका चौथा सही होगा। एल्युमिनियम भी ट्राईवैलेंट है, बोरॉन भी ट्राईवैलेंट है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज नॉट अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, इनमें से वो कौन है जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी नहीं है? बोरॉन भी होता है ट्राईवैलेंट, गैलियम भी ट्राईवैलेंट होता है, एल्युमिनियम भी ट्राईवैलेंट होता है, सोडियम ट्राईवैलेंट नहीं होता। ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट की पोजीशन को अगर आपको समझना है थोड़ा सा, तो इससे पहले जो हम लोगों ने लिखा था, जरा उस क्वेश्चन पे जाएं, पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन पे, पीरियोडिक टेबल वाले आंसर पे देखो कहाँ है भाई हमारा एल्यूमिनियम, तो एल्युमिनियम ये है, एल्युमिनियम है, गैलिनियम है, बोरॉन है, देखो यहाँ पर बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलिनियम है, इंडियम है। तो ये सारे एलिमेंट हैं जो टाइटेनियम, जो ट्राईवैलेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो यही पूछा गया था कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का सही पेयर बताओ कौन है। तो उस पेयर में आपके पास जो सही ऑप्शन होगा वो यही होगा, जहां हम कहेंगे कि हमारे पास एल्युमिनियम भी है और बोरॉन भी है। आइए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द गिवन फिगर शोज द बैंड डायग्राम फॉर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इज नियर टू द कंडक्शन बैंड, दिस corresponds टू विच स्टेट ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। अच्छा इस चीज़ को देखो जरा, फर्मी लेवल की बात समझो। बैंड थ्योरी में आपके पास, आप कहते हो कि कंडक्शन बैंड होता है, उसके बाद आप कहते हो एक वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड में होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन बैंड में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बीच में बैंड गैप हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह का डायग्राम बना करके हम ये बता सकते हैं कि इसमें हमने कौन सी इम्प्योरिटी मिला के इसको पी टाइप बना दिया कि एन टाइप बना दिया गया। इस बात को पूरा करने के लिए आगे फर्मी लेवल की कल्पना की गई। फर्मी लेवल का कंसेप्ट आया, जो कहता है कि फर्मी एनर्जी एक एनर्जी वैल्यू है जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीचों बीच में लाई करेगी, तब जब फर्मी एनर्जी की वैल्यू और जब एनर्जी बैंड गैप, एक मिनट, जब बिल्कुल बीचों बीच होगी, जिस समय हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होगा। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जितने होल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दी, यानी फास्फोरस मिला दिए, तो फर्मी लेवल किधर शिफ्ट हो जाएगी? उस तरफ जिधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जहां मेजॉरिटी बढ़ रही है वहां शिफ्ट हो जाएगी। और अगर होल की संख्या बढ़ गई, एल्युमिनियम मिलाना शुरू कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन, ये जो लेवल है, शिफ्ट हो जाएगी उस तरफ जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो ये शिफ्ट हो जाएगी वैलेंस बैंड की तरफ। इतना ध्यान रखो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जब होगा तो जो हमारी फर्मी लेवल है वो होल की तरफ शिफ्ट होगी, और एन टाइप जब एन टाइप मटेरियल बनेगा तो फर्मी एनर्जी जो है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होगी। तो यही लिखा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ हमारी जो फर्मी लेवल है
ये फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास है और कंडक्शन बैंड में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसीलिए इस फर्मी लेवल का अपनी मिड पोजीशन से खिसक करके फर्मी लेवल इसका ऊपर की तरफ चला जाना इस बात का रिप्रेजेंट है कि ये जो मटेरियल होगा वो किस प्रकार का होगा, पी टाइप, नो सॉरी ये होगा एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तरफ ये ज़्यादा इसका झुकाव जा रहा है। अब एक और फॉर्मूला है, इसी चीज़ को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा गया है कि हमारे पास द एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी इज गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन। अब आप कहोगे ये रिलेशन तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो कैसे बता दे। देखो भाई, इसका ऐसा है, जैसे ये पूरा फैक्टर है जो टी पे डिपेंड कर रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, आपके जो डेंसिटी थी चार्जेस की उनकी डेंसिटी की रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। और ये कह रहा है कि EC जो होगा वो कहाँ होगा, EF प्लस समथिंग। अगर आप इसको ट्रांसफ़र करोगे इस तरफ तो ये EF प्लस समथिंग होगा, और जो ये समथिंग है यही है जो बाहर के इफेक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो फर्मी लेवल से ऊपर है। फर्मी लेवल में जब कुछ जोड़ दोगे तब आप कंडक्शन बैंड उसकी वैल्यू जाओगे। तो इसका मतलब है कि ये जहाँ पर फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से नीचे है या अपनी पोजीशन से ऊपर है, तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा होगा, कंडक्शन बैंड के पास है तो एन टाइप। ये ऐसा है, कंडक्शन बैंड ये है आपका, यहाँ आपकी वैल्यू EC है। तो आपके पास जो फर्मी लेवल थी उस फर्मी लेवल में जब आप कुछ जोड़ोगे तब आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो ये हमारी आपकी ये जो हमारी लेवल है उसकी, जो आप इस क्वेश्चन का मतलब है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन फॉर फर्मी एनर्जी। अब यहाँ फर्मी एनर्जी देखो EV प्लस समथिंग है, मतलब जो वैलेंस बैंड है इससे जस्ट ऊपर है। तो वैलेंस बैंड में होल रहते हैं और होल होते हैं वो जो पी टाइप मटेरियल को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, होल की मेजॉरिटी संख्या। तो अगर आपके पास ये फर्मी लेवल EV प्लस समथिंग है, इसका मतलब इसकी पोजीशन कंडक्शन बैंड के पास होगी, तो ये हमारा एन टाइप हो जाएगा। होल है ना, सॉरी होल है तो ये पी टाइप हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये पी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ये EV प्लस दिखा रहा है। ये जो फार्मूला है ये एन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि EC माइनस दिखा रहा है। तो EC ऊपर होता है उससे माइनस मतलब यहाँ पर होगा, EV सबसे नीचे होता है उससे प्लस मतलब हमारी लेवल यहाँ होगी। तो ये लेवल है एन टाइप के लिए और ये लेवल है हमारी पी टाइप के लिए। ये हमारा इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया इस सेमीकंडक्टर के हिसाब का। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच गिवन ग्राफ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, मतलब आपको एक ऐसे एलिमेंट की पहचान करनी है जिसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में इस तरह ग्राफ होता है। तो देखो भाई, ये जो ग्राफ है हमारा ये सेमीकंडक्टर का है, कंडक्टर का नहीं है। तो ये हमारा सेमी कंडक्टर का नो, दिस इज द ग्राफ फॉर कंडक्टर। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये नेचर किसका, इसे कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दिखाता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है चूँकि कोलिजन बढ़ते हैं। तो ये आंसर इसका 4 होगा, ये नहीं होगा, आंसर 4 होगा। अगला क्या है, अगला एक और फिगर है और इसमें भी हमारे पास रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ ग्राफ है, लेकिन ग्राफ हमारा नीचे की तरफ झुक रहा है। तो ये जो होता है इसे हम नाम देते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट, और नेगेटिव ग्रेडियंट तो इसका स्लोप नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसकी प्रॉपर्टी होती है, सेमीकंडक्टर की। तो यहाँ सेमीकंडक्टर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग लेवल ऑफ इम्प्योरिटी, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ हम कह रहे हैं कि जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हो, तो ये पी टाइप है ये एन टाइप है, यहाँ पर आयनों की लेयर आ गई, यहाँ पर आयनों की लेयर हो गई और इसी जगह पर हमारा एनर्जी बैंड, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन गया। तो अब जरा सा स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट है एज द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम इंक्रीजेज द विड्थ ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे इम्प्योरिटी एटम का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी बढ़ती है। अब कि ऐसा नहीं होता, जब आप ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हो तो चार्जेस पास पास आ जाते हैं,
पास आने की वजह से वो जल्दी से इस जंक्शन के दोनों तरफ ट्रांजिट कर जाते हैं और जो सबसे पहला आयन मिलता है उसके साथ रिकम्बाइन कर जाते हैं। तो असल में डोपिंग बढ़ाने से तो विड्थ हमारी कम होती है, जबकि यहाँ पर लिखा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इंक्रीजेड द विड्थ इंक्रीज करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट पूछना है ना, तो करेक्ट हो गया। द विड्थ इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बेतहासा एकदम से विड्थ जो है वो बढ़ जाती है इम्प्योरिटी के मिलावट की वजह से, बल्कि घटती है, विड्थ घट रही है कंसंट्रेशन बढ़ने से। तीसरा है द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, हाँ थोड़ा सा समझ में आया, डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी जब मिलाओगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे उसका आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विड्थ हमारा कम होता जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, कंसंट्रेशन बढ़ाने से विड्थ जो होता है वो हमारा कम होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर, भाई 0 केल्विन टेम्परेचर अगर कर दोगे तो रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा, ऐसा नहीं कि 0 हो जाएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर रेजिस्टेंस बचा रह जाएगा, कम तो होगा लेकिन बचा रहेगा। अब एज द टेम्परेचर ऑफ पीएन जंक्शन डिवाइस इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अफेक्टेड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड्स। तो जैसे जैसे हम पीएन जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और इंक्रीज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, वो अफेक्ट करता है अफेक्टेड वोल्टेज अफेक्टेड। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो फॉरवर्ड वोल्टेज कम लगाना पड़ता है। दूसरा है फॉरवर्ड वोल्टेज को और बढ़ाना पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। तीसरा है फॉरवर्ड वोल्टेज घटेगा जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चौथा है फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत छोटा हो जाएगा जैसे कि टेम्परेचर कम होगा। अब जरा एक बात समझो, यहाँ पर एक ग्राफ याद रखो। ग्राफ ऐसे है कि ये हमारे पास नी वोल्टेज के बाद करंट का है, तो ये करंट की वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है। अब अगर आप तापमान बढ़ा देते हो तो ज़्यादा पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जनरेट होंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो पहले नंबर 1 था, अब नंबर 2 हो जाएगा। पहले देखो दूर तक फैला था, अब सिमट के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सही है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये तो नहीं सही है, देख रहे हो यहाँ पर। अब कम वोल्टेज पे ही उतनी करंट मिल रही है, जो कि काफ़ी करंट टूट फूट से मिल रही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज, ये गलत है। फॉरवर्ड वोल्टेज डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज, ये सही है। तो पहला सही है कि फॉरवर्ड वोल्टेज जो डिक्रीज करता है जैसे जैसे कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू डिस्कस विद यू। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर, कुछ साधारण स्तर के क्वेश्चन